हाय टू एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेज़ेंट है जो हमें डिफरेंट पैथोजन और डिफरेंट एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी जनरेट करता है। तो वो सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम है, ठीक है? अब देखो इम्यूनिटी जो एक टर्म है ना, उसको ब्रॉडली एंटीबॉडी के सिंथेसिस मीन्स होस्ट बॉडी के अंदर अगर एंटीबॉडी सिंथेसाइज हो रही है तो इस इम्यूनिटी को हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर रेडीमेड फॉर्म की एंटीबॉडीज़ को हम होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस इम्यूनिटी को हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है? तो इम्यूनिटी को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरे को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इस बात पर डिपेंड करता है कि होस्ट बॉडी के अंदर स्पेसिफिक पैथोजन या स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ है या रेडीमेड फॉर्म की एंटीबॉडी हमने होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया है, ठीक है? तो एक्टिव इम्यूनिटी में होस्ट बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है और पैसिव इम्यूनिटी में हम रेडीमेड फॉर्म की एंटीबॉडीज जो है वो होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? अब देखो यहीं से एक टर्म निकल के आता है वैक्सीनेशन, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, तो हम पैथोजन के इनएक्टिव फॉर्म को बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफ़र करके हमारा इम्यून सिस्टम उस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजन या हीट किल्ड फॉर्म ऑफ पैथोजन के अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडीज़ को क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। और बॉडी के अंदर जब भी कोई नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक तरह का नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो गया, ठीक है? दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि जो पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में डिवीजन हुआ है और दूसरा पार्ट है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो अगर हम बात करते हैं कि जो पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल वे में, तो मदर मिल्क में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं और न्यूली बॉर्न बेबीज़ उसको फीड करते हैं तो उसके अंदर भी इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी है। तो ये एक तरह की रेडीमेड एंटीबॉडी होस्ट बॉडी के अंदर क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। और साथ में साथ अगर हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में एटीएस, ठीक है? एंटी टेटनस सिरम। सिरम के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। सिरम अगर कहीं टर्म आ जा रहा है मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। और साथ में साथ एंटी वेनम भी एक तरह का क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है।